हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए थर्ड सेमेस्टर का को करिकुलर सब्जेक्ट मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आपसे डिस्कशन करेंगे। पेपर कोड है NEP कोड है Z030-301 और पेपर कोड है 380-101। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया था, किसने प्रतिपादित किया था? CC पार्क ने, चार्ल्स डार्विन ने, AG टांसले ने, EP ओडम ने। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है AG टांसले ने। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इथोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी ग्रंथ को कारमेंडी ने किस वर्ष प्रकाशित किया था? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1942। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, CSR कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्षेत्र किसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? सतत जीवन, सतत क्रांति या सतत विकास और सतत सुधार? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो आएगा आपका सतत विकास। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो, सतत विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों, नीतियों व चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण की निश्चितता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको बेटा आचार नीति कहते हैं। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSR का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका पूर्ण अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है पूछिए। CSR की कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, CSR के कितने चरण हैं? CSR के चरण हैं 1, 2, 3, 4 या 5? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को कब से महत्व दिया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को कब से महत्व दिया गया? सन 1986 से। ऑप्शन नंबर B इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, कौन थे? मीरा पाटेकर, अरुंधति रॉय, सुंदरलाल बहुगुणा या बाणा बा आमटे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, विभिन्न परितंत्रों में पाया जाने वाला विघटक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रस्ट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से प्रयोग करते हैं, तो भोजन निर्माण के लिए उत्पादक मूल रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है? तो यह पोषणीय विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर A इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, पर्यावरण और उसके संरक्षण की भावना जनमानस तक पहुंचाना है। ऑप्शन नंबर D इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ओजोन परत की सुरक्षा के लिए ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 16 सितंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जिसमें विलुप्ति का खतरा झेल रहे वन्य जीवों की सूची है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है रेड डेटा बुक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकीय संतुलन का सूचक माना गया है? पारिस्थितिकी संतुलन का सूचक किसे माना गया है? दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है बाघ को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो बेटा इसके लिए काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है? आसाम में है, यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञानी 5 जून के रूप में मनाते हैं, 5 जून के रूप में किसे मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस का आयोजन सन 1972 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध सम्मिलित हैं? तो इसमें 4 अपराध सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बेटा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहीं से ही आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिश्वत अधिनियम का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे, रिश्वत अधिनियम का पूरा नाम क्या है? 2010 है। और नेक्स्ट जो इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है, रिश्वत अधिनियम 2010 यह पारित हुआ था, कब पारित हुआ था? यह जुलाई 2011 में पारित हुआ था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह कैसा होता है? यह एक रेखीय प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? तो इसका जो पिरामिड होता है वह उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, जैव भू रासायनिक चक्र में खनिजों का भ्रमण होता है, कैसा होता है? यह चक्रीय होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन में वो है कीट, मेंढक और सांप, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है? परोपकारी, स्वैच्छिकवाद, सामरिक या नैतिक? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है परोपकारी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, CSR संगठनों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने हेतु कौन सी चीज प्रस्ताव प्रदान करती है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है मूल्य, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध शामिल है? एक विदेशी सरकारी अधिकारी को रिश्वत देना, रिश्वत अथवा प्रस्ताव देना, नेक्स्ट है रिश्वत मांगना अथवा स्वीकार करना, उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर। ये सभी जो हैं अपराध की श्रेणी में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में विरल श्रेणी प्राणियों की संख्या किस वर्ग की सर्वाधिक है? स्तनधारी, पक्षी, मत्स्य या अकशेरुकी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पक्षी। तो चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघ परियोजना कहाँ और कब शुरू की गई? बाघ परियोजना कहाँ और कब शुरू की गई? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तर प्रदेश में सन 1973 में शुरू की गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निगमित शासन की विशेषता है, निगमित शासन की क्या विशेषता है? शेयरधारकों की ओर बैठक, सामाजिक दायित्व या पारदर्शी? और ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रतन टाटा जी ने 10 फरवरी 2016 को किस फर्म में निवेश किया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निगमित शासन का घटक है? निगमित शासन का घटक है, कौन सा घटक है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रबंधन हितधारक, बीओडी सभी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी की जो फुल फॉर्म होती है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ये सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजीम प्रेम जी किसके अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी हैं? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दिए गए ऑप्शन में विप्रो है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, विप्रो के अध्यक्ष और मुख्य अधिकारी कौन हैं? तो ध्यान रखेंगे अजीम प्रेम जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, निगमित शासन है भारतीय निगम, उपभोक्ता संरक्षण कानून, क्रियाविधि का संग्रह या मानक संहिता? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्रियाविधि का संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कब शुरू किया था? तो बेटा बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना की थी वो सन 1975 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी बेटा घोड़ावण है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे सन 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो बेटा दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है अंतरिक्ष अनुसंधान, बाकी सभी टारगेट में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2015 कितने बजट परिव्यय के साथ 2015 कितने बजट परिव्यय के साथ गंगा नदी की सफाई के लक्ष्य को पाने के मिशन पर नमामि गंगे योजना को शुरू किया गया था? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो दिए गए ऑप्शन में जो बेटा करेक्ट आंसर है वो है बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो बेटा दिए गए ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो है एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र का कौन सा एक अजैविक अंग नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 44, आध्यात्मिक अथवा नैतिक प्रश्न पर मन को एकाग्र करने का अभ्यास प्राकृतिक विश्व का एक अथवा दैत्य के एक छवि प्रतिनिधि के किस रूप में जाना जाता है? तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है चिंतन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जीव मंडल जिसने चारों ओर से घेर रखा है उसे क्या कहेंगे? उसे वायुमंडल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखने के लिए 101% मिलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस माना जाता है बेटा एनवायरमेंटल स्टडी, ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडी। जहाँ पर भी एनवायरमेंटल स्टडी पेपर सब्जेक्ट होगा वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, इसको अच्छे से याद करेंगे। 5 जून इसका करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल फिलहाल में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है, हाल फिलहाल में और रिसेंट ईयर 2022 में क्या थी और 2023 की क्या है। ये दोनों ही आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बतानी है। देखते हैं कितने बच्चों को यह वर्तमान में याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पारिस्थितिकी पिरामिड को डिज़ाइन किया था, किसने डिज़ाइन किया था? तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स एल्टन ने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र में कौन सा पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाता है? तो बेटा ध्यान रखेंगे पौधे पोषक तत्व की भूमिका नहीं निभाते हैं। नेक्स्ट है, आचार नीति कौन सा विज्ञान है? तो यह मानक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार नीति किसके सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है? तो यह मानवीय क्रियाएं इसका करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये थे 50 मॉडल क्वेश्चन के फुल सॉल्यूशन। इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।